नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। हमसे बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि उन्हें जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या पत्रकारिता में करियर बनाना है, तो क्या करें? तो उनके लिए आज हमारी सलाह है कि आपके नज़दीकी कैथल में गवर्नमेंट कॉलेज आपको ये सेवाएं दे रहा है और आज हम वहीं खड़े हैं गवर्नमेंट कॉलेज कैथल में। ये उसकी मास कम्युनिकेशन लैब है और ये लैब क्या-क्या सर्विसेज आपको दे सकती है ताकि आप उनका फायदा उठा सकें, वो अंदर चल के जानते हैं, तो बने रहिए। तो क्या-क्या है हमारी लैब में? देखिए, मास कम्युनिकेशन की ये लैब पूरे हरियाणा में सबसे अलग है। हमारे इस कॉलेज के अंदर विद्यार्थियों के लिए वो प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने के लिए है। अगर हम ये कहें कि भी एक मिनी स्टूडियो जो है वो यहाँ इस लैब के अंदर बना हुआ है। आप देखिएगा कि हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर है। बच्चे यहाँ पर न्यूज़ रीड कर सकते हैं, न्यूज़ बना सकते हैं, चर्चाएं कर सकते हैं अलग अलग मुद्दों के ऊपर। हम यहाँ पर बच्चों को ये सब चीजें खुद प्रैक्टिकली करवा करके भी दिखाते हैं और उनसे करवाते भी हैं ताकि उन बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आए। आइए आपको ये दिखा देते हैं कि भी यहाँ हमारे पास क्या क्या है। देखिए, यहाँ पर बच्चों के लिए एक जो स्टूडियो में मेन चीज होनी चाहिए वो हमारे पास एक क्रोमा, पूरी की पूरी क्रोमा फिल्म क्रोमा है। इसके ऊपर यहाँ पर आप बैठेंगे, पीछे का जो ग्रीन पर्दा है वो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पीछे की हमारी सीनरी कैसी होनी चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होगा, वो सब चीजें इसके अंतर्गत आएगी। अक्सर टीवी में भी जो देखते हैं कि ये जो एंकर खबरें पढ़ता है उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो इसी क्रोमा पे बनता है। आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं और आप पीछे जो स्क्रीन है जो क्रोमा है वहां पर आप कोई भी किसी भी तरह की जो है वीडियो लगानी है या पिक्चर लगानी है वो लगा सकते हैं। ये हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर है जहां पर बच्चा टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से न्यूज रीड कर सकता है, अपनी डिस्कशन कर सकता है, अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चाएं कर सकते हैं। एंकर को जब हम देखते हैं वो ऐसा लगता है कि एंकर खुद बोल रहा है, वो अपने जहन से बोल रहा है, लेकिन वो अपने जहन से नहीं बल्कि यहाँ पढ़कर बोलता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब उसकी आई कांटेक्ट कैमरे के साथ होता है, यहाँ पर ये इसके साथ में लगा हुआ कैमरा हमें ये दर्शाता है कि जो वक्ता है जो सामने बैठ करके बोल रहा है वो बिना कुछ देखे बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्टूडियो के अंदर क्या होता है, एक टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर न्यूज रीडर के लिए या वक्ता के लिए जो है वहाँ कंटेंट लिखा गया होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर सेट हैं जहां पर ऑडियो और वीडियो एडिटिंग का कार्य किया जा सकता है। बच्चों को फील्ड के अंदर जो है भेजा जाता है, अलग अलग हस्तियों के हम साक्षात्कार करवाते हैं, उनसे डिस्कस करवाने के लिए। इवन उनको महाविद्यालय परिसर के अंदर भी पूरी स्वतंत्रता के साथ छोड़ा जाता है कि वो अपने हम उम्र दोस्तों के साथ खुल करके किसी मुद्दे के ऊपर बोल सके। और कैमरे के सामने बच्चों में जो हेजिटेशन है वो हेजिटेशन दूर करना है। यही मेन सबसे बड़ी जो बात है मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की रहती है कि भी एक बच्चे में कॉन्फिडेंस आए, और हम उन्हीं कॉन्फिडेंस के साथ जो है यहाँ पर काम करवाते हैं। +2 50% के साथ पास करने वाला कोई भी विद्यार्थी वो हमारे BAMC मास कम्युनिकेशन के इस कोर्स के अंदर प्रवेश के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो जिनकी लास्ट डेट 6 सितंबर जो है अब उसकी लास्ट डेट है। थोड़ा और जानते हैं इस लैब में और क्या क्या है, हमारी भी जिज्ञासा है जाने। ये की लाइट सिस्टम अगर दर्शकों को थोड़ा और हम बता सकें तो। देखिए, जो लाइटिंग अगर हम बात करें कि भी जो लाइटिंग का सिस्टम है फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए लाइटिंग सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अलग अलग तरह की लाइट दी गई हैं, मेनली की लाइट, बैक लाइट, फ्रंट लाइट, ताकि एक जो वक्ता है जो यहाँ स्टेज के ऊपर आकर के बैठ रहा है उसके चेहरे के ऊपर ग्लो आए और वो देखे कि भी हाँ मैं भी मतलब एक फिल्म स्टार की तरह, एक हीरो की तरह बिल्कुल चहक रहा हूँ, महक रहा हूँ, और उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल अलग होते हैं।
जिसके कारण वो एक अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझता। हमारी ये ऑडियो विजुअल लैब है, यहाँ पर ऑडियो का हमने एक सेटअप तैयार किया हुआ है। ये हमारा आरजे सेटअप है। इस आरजे सेटअप के अंतर्गत हम यहाँ पर बच्चों को रेडियो के बारे में, रेडियो कैसे काम करता है, किस तरीके से रेडियो के ऊपर एडिटिंग की जाए, रेडियो के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उनकी एडिटिंग की जाती है, कैसे आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर हमारे पास माइक है, हमारे पास मिक्सर है, हेडफोन है और इसके अंदर ऑडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, ताकि बच्चे जो है उस काम को खुद करके देखें। और नेचुरली कि भी ये तो आप जानते हैं कि भी जो बच्चा खुद काम करेगा प्रैक्टिकली, वो ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। और इसी चीज के कारण हम ये कहते हैं कि भी जो हमारा ये कोर्स है मास कम्युनिकेशन का, पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जहां पर इस प्रकार का स्टूडियो एक बना हो, जहां पर ऑडियो वीडियो भी है, वीडियो एडिटिंग का काम भी किया जाता है, ऑडियो एडिटिंग का काम भी किया जाता है। हरियाणा में ऐसा कोई दूसरा कॉलेज जितने इक्वाइपमेंट आपके पास है और कोई प्रोवाइड नहीं करता। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और रहती है, हम यहाँ बच्चे जो है न्यूज़पेपर के लिए खुद न्यूज तैयार करते हैं। अगर हम देखें कि हमारे कॉलेज के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हुई है, हम उनको न्यूज़पेपर के अंदर बड़ी विस्तार के साथ प्रकाशित करवाते हैं। इवन जहां भी हमारे बच्चे, अगर हम बात करें अलग अलग जो न्यूज़पेपर है उन सभी में हमारे बच्चे प्लेस्ड है, और हमारी एक छोटी सी न्यूज को भी पूरे हाईलाइट के साथ प्रकाशित करते हैं। तो बच्चों को हमारा योगदान, हाँ, प्रिंट के अंदर भी पूरा योगदान है, ऑडियो के अंदर भी, वीडियो के अंदर भी, फोटोग्राफी के अंदर भी। हम समय समय पर बच्चों के लिए अलग अलग कार्यशालाएं, सेमिनार ये भी आयोजित जो है करते रहे हैं। ये हमारे कुछ झलकियां हैं, पिक्चर्स हैं, जो बच्चों को फोटोग्राफी डे के ऊपर, प्रेस डे के ऊपर, या अलग अलग हम ये कहें कि भी हमारे जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटी होती हैं उन सभी में बच्चों को पूरी तरह से इन्वॉल्व किया जाता है। हम टूर भी लेकर के जाते हैं, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, बच्चों को मीडिया स्टूडियो दिखाने के लिए। हमारे पास ठीक है स्टूडियो है, लेकिन छोटा है अगर हम बात करें कंपैरिजन एक टीवी स्टूडियो के अपेक्षा या एक रेडियो स्टेशन की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर भी बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो वो चीजें जो है हम ये कहते हैं कि भी बच्चे जब यहाँ आते हैं तो एक शाई नेचर होता है, शर्मीला टाइप, और जब यहाँ से निकल के जाते हैं तो उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है, वो किसी से भी सवाल पूछने में हिचकिचाते नहीं है। और यही चीज हम चाहते हैं, कोई भी पेरेंट्स है वो भी यही चाहेगा कि उसका बच्चा जो है एक अपने कैरियर के अंदर उन्नति करे। तो जहां कॉन्फिडेंस है, नेचुरली बच्चों के कदमों में जो है सारा जहां आ जाता है। इसके साथ हमारे पास कंप्यूटर लैब भी है, हम आपको वो दूसरी लैब भी दिखाते हैं कि भाई हमारी इस लैब के अंदर बच्चों को टाइपिंग सिखाना है, न्यूज एडिटिंग करवाना है, प्रिंटिंग के लिए किस प्रकार से पिक्चर को एडिट करना है। कुछ और झलकियां हैं क्या? ये देखिए हमारे पास ये कुछ जो झलकियां हैं, जो पिक्चर्स हमने मतलब वो करवाई थी बच्चों ने, अलग अलग टाइम पे बच्चे खुद प्रैक्टिकल वर्क करते हुए भी नजर आएंगे। इसके अंतर्गत हम बड़ी जो हस्तियां हैं न्यूज चैनल से जुड़ी हुई, विज्ञापन जगत से जुड़ी, उनको भी कॉलेज के अंदर समय समय पर बुलाते हैं और बच्चों को उसमें एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या रहता है कि भी जो बच्चे खुद अपना काम करना चाहते हैं, वो चाहे वो फोटोग्राफी से रिलेटेड है, वीडियोग्राफी से रिलेटेड है, या फिर आप ये कहिए कि भी जर्नलिज्म के अंदर कोई भी ऐसा फील्ड जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं, वो सारे काम जो है इसके अंतर्गत सिखाए जाते हैं। हमारे पास एक अच्छा डिजिटल बोर्ड है जहां पर बच्चों को डिजिटलाइज आधार पर वेब पोर्टल के बारे में, अखबारों के बारे में, सिनेमा के बारे में, विज्ञापन के बारे में जानकारी दी जाती है और वो अपना कैरियर जो है उन अलग अलग फील्ड्स के अंदर बना सकते हैं। ये लैब्स के अंदर अलग अलग हस्तियों से जुड़े हुए हमने पोस्टर लगाए हुए हैं, मॉडल्स लगाए हुए, बच्चे अपना क्रिएटिव कार्य जो है यहाँ करके दिखाते हैं, प्रैक्टिकल खुद करके दिखाते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें, हमारे पास
इन लैब्स के अलावा ये कंप्यूटर लैब है हमारी, जहाँ पर बच्चों को नए नए सॉफ्टवेयर जो आजकल मीडिया में यूज किए जाते हैं उन सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी जाती है और उनके ऊपर काम करवाया जाता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हैं, प्रिंटिंग से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑडियो वीडियो से जुड़े हुए हैं, उन सभी के बारे में उनको बताया जाता है, उनको सिखाया जाता है। कई बच्चे तो इतने एक्सपर्ट हैं कि उनको बाहर कंपनियों में जॉब मिल रही है उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करने पर, चाहे वो अपने विज्ञापन बना रहे हैं, विज्ञापन के लिए कार्टून तैयार कर रहे हैं, विज्ञापन के लिए कंटेंट राइट कर रहे हैं, और इसी प्रकार से वो टेलीविजन के लिए, फिल्म के लिए कंटेंट तैयार करें। अभी हमारा एक बच्चा जो है अपना सॉन्ग जो है वो निकाल रहा है, जिसमें वो खुद लिख भी रहा है, राइटिंग भी खुद कर रहा है, उसको सॉन्ग को गा भी खुद रहा है, एडिट भी खुद कर रहा है, वो डायरेक्शन भी खुद कर रहा है। तो वो सब चीजें जो है आप ये देखिए कि भाई जब बच्चा इतना कैपेबल हो जाता है तो क्या उसको किसी के पास जॉब करने की जरूरत है? नहीं, वो बच्चा क्या काम करेगा, दूसरे बच्चों को जॉब देगा। हम यहाँ पे जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाते हैं, वो नए नए जॉब दे बच्चों को। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा अजय का ही, जो अपना यूट्यूब चैनल इतना अच्छे तरीके से चला रहा है। पूरे हरियाणा के अंदर, कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैग न्यूज जो है वो अपना एक अलग महत्व बनाए हुए हैं, और हम बच्चों को ये बताते भी हैं कि हमारे बच्चे किस प्रकार से जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पांव पे खड़े होते हैं। वेब में कैरियर की अनेक संभावनाएं हैं। बिल्कुल, जो वेब है उसके अंदर तो हम ये देखिए कि भी आप डिजिटल कंटेंट के माध्यम से अपने आप को पूरे भारत में नहीं, वर्ल्ड के अंदर भी वो कर सकते हैं, अपने आप को पहचान बना सकते हैं। तो वो चीजें, अब ये चीज नहीं रही कि इस चीज की सीमा है, वेब पोर्टल की, डिजिटल कंटेंट की कोई सीमाएं नहीं है, अपरंपार है, और जो भी बहुत ज्यादा है। तो बच्चे जब इन चीजों में आएंगे तो नेचुरली कि भी उनको जॉब ढूंढने नहीं पड़ेगी, वो खुद जॉब देने वाले बनेंगे। और हमारा ये डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज कैथल के अंदर ये ऐसे ही बच्चों को तैयार करता है कि वो जॉब देने वाले बने, ना कि जॉब सीकर बने। ठीक है। एडमिशन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला के द्वारा, और उसकी जो लास्ट डेट थी वो 2 सितंबर थी। अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, अब उसको 6 सितंबर कर दिया गया है। और जो हमारी फर्स्ट जो लिस्ट डिस्प्ले होगी वो 8 सितंबर को होगी। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस अभी भी शुरू है। 40 सीटें, एक लिमिटेड सी सीटें हमारे कोर्स में यहाँ पे अवेलेबल हैं। और करियर के बारे में तो जैसे आप सभी वाकिफ हैं इसके बारे में कि मास कॉम का तो एक बूमिंग ईरा चला हुआ है। हर क्षेत्र, चाहे वो प्रिंट मीडिया से है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, चाहे वो सोशल मीडिया से है, चाहे वो अपना पब्लिक रिलेशन है, चाहे वो अपना विज्ञापन क्षेत्र है, हर किसी में अपना एक वर्कशॉप कायम किए हुए है जनसंचार विभाग। और यहाँ की जो फैकल्टी हैं वो सारी बड़ी मेहनत से बच्चों को आगे के लिए तैयार कर रही हैं। हमारे बड़े एक्सपर्ट टीचर यहाँ पे वर्किंग में हैं, और हम आशा करते हैं कि यहाँ का जो स्टूडेंट एडमिशन लेने के बाद है ना, वो अपने आप को एक नए उसमें स्थापित करने की एक कैपेसिटी रखता है। और बच्चों के लिए अगर वो ऑनलाइन के लिए भी पोर्टल पे जाके या वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो इधर कॉलेज में आके भी करना चाहें तो हमारे यहाँ पे भी पोर्टल की सुविधा है, और यहाँ आके भी वो अपना फार्म अप्लाई कर सकते हैं निःशुल्क। तो सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से निःशुल्क हैं। और बच्चों के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 वेल इक्विप्ड फुल्ली एसी लैब हैं, सारा सामान हमारे पास अवेलेबल है, और प्रैक्टिकल रूप में बच्चे हमेशा ही अपना एक अलग से पहचान बनाए हुए हैं। देखिए, मास कम्युनिकेशन करने के बाद पत्रकारिता एक आयाम है। इसके अलावा यदि बच्चे फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करना चाहें, बहुत से कंपनियों को जरूरत होती है जो उनके लिए कंटेंट डेवलप करें। तो मास कम्युनिकेशन करने के बाद बच्चे उन कंपनियों के लिए कंटेंट डेवलपमेंट का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा संचार क्रांति का युग है, बहुत से छोटे छोटे चैनल, यूट्यूब पे चैनल, सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात
लोगों के सामने रखते हैं, सामाजिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर। इस प्रकार से इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए मास कम्युनिकेशन करने के बाद विद्यार्थी अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बात लोगों के सामने रख सकता है। इसके साथ साथ फ्रीलांस मास कम्युनिकेशन करने के बाद पब्लिक रिलेशन का क्षेत्र है, वहाँ बहुत सी प्राइवेट कंपनियों को, सरकारी कंपनियों के अलावा प्राइवेट कंपनियों को भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जरूरत होती है, वहाँ जाकर के वो जॉब कर सकता है। इसी प्रकार से अनेक न्यूज चैनल हैं, अनेक न्यूज़पेपर हैं, उन लोगों को फ्रीलांसर की जरूरत होती है, वहाँ जाकर के वो बच्चा काम कर सकता है। इसके अलावा विज्ञापन जो है, विज्ञापन इंडस्ट्री आज अन्य कंपनियों या अन्य फील्ड की कंपनियों के मुकाबले तरक्की करने वाली, यानी जिसका प्रोग्रेस रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ जाकर के काम कर सकता है। विज्ञापन क्षेत्र में काम करने के लिए क्रिएटिविटी का होना जरूरी है, नए आइडिया का होना जरूरी है कि अगर मैंने अपना प्रोडक्ट बेचना है तो किस चीज़ को आगे ला करके, किस चीज़ को उभार करके मैं अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकता हूं कि मेरे प्रोडक्ट में क्या खासियत है। ये तमाम आइडिया यदि बच्चा क्रिएटिव है और वो सोच सकता है तो जाकर के वो विज्ञापन के क्षेत्र में भी काम कर सकता है। वहाँ पर कॉपी राइटिंग का काम कर सकता है, वहाँ पर वो वीडियोग्राफर के तौर पर काम कर सकता है, वहाँ पर वो आइडिया जनरेट कर सकता है कि मुझे अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचना है तो मैं किस आइडिया के साथ, किस आइडिया को उभार करके लोगों के सामने रखूं, लोग मेरे सामान को खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। इस प्रकार से अनेक बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ कर अभी मास कम करने के बाद विद्यार्थी जाकर के काम कर सकते हैं, पैसा और नाम दोनों चीजें कमा सकते हैं।